two main constituents of air are? Option A nitrogen and methane, oxygen and carbon dioxide, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमें ये क्वेश्चन में ये बताना है कि एयर के टू मेन कंस्टिट्यूएंट कौन से। हम जानते हैं कि एयर में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन अराउंड 78% है। तो ऑप्शन डी ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ये टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर है। तो ऑप्शन है डी। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ, ब्रास ये जो एलॉय है वो किस चीज़ का मिक्सचर है। आपको मालूम होगा कि एलॉय जो है वो मिक्सचर ऑफ मेटल और नॉन मेटल का रहता है या फिर मेटल या मेटल का रहता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ब्रास में कौन सा मिक्सचर है, तो चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, टिन एंड जिंक, टिन एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, आयरन एंड कॉपर। जो ब्रास है, जो ऑप्शन नंबर सी है, उसमें जिंक एंड कॉपर है, क्योंकि ब्रास में 30% जिंक और 70% कॉपर रहता है। तो अपना ऑप्शन सी वो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर नेचुरली ऑकरिंग, मतलब नेचुरली कितने एलिमेंट्स आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 92 एलिमेंट्स हो जो नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सोल एंड जेल ये किसके एग्जाम्पल है, आर एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर सोल और जेल में ये देखा जाए, फ़र्क देखा जाए, तो सोल का एग्जाम्पल मड है और जेल का एग्जाम्पल बटर है। जैसे कि मड में वाटर रहता है और मिट्टी उसमें डिस्पर्स फेज रहती है। तो सोल जो हो गया उसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड रहेगा और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड रहेगा। और जेल का एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जेल का एग्जाम्पल है बटर। जैसे बटर के क्यूब दिखने में वो सॉलिड दिखते हैं, लेकिन उसके अंदर लिक्विड है, डिस्पर्शन फेज में रहता है, मतलब उसके अंदर लिक्विड पूरा फैला हुआ रहता है। तो सोल एंड जेल आर द एग्जाम्पल ऑफ, सोल इज अ सॉलिड इन लिक्विड एंड जेल इज अ लिक्विड इन सॉलिड कोलाइड। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो है बी ऑप्शन उसका करेक्ट है, और बाकी ए सी डी तीनों गलत है। शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर अगर देखते हैं तो वाटर उसमें क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, सोल्यूट है, डिस्पर्शन फेज है या डिस्पर्शन मीडियम है। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट जो है वो है सोल्यूट और सॉल्वेंट। डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम उसमें नहीं आता। अगर ये सॉल्यूशन वहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, इसका मतलब यहाँ पे इन शुगर ऑफ सॉल्यूशन वाटर इज अ सॉल्वेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। एलिमेंट इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट कौन सा सब्सटेंस, गुड है, प्योर है, इम्प्योर है, हार्ड है। और केमिस्ट्री के हिसाब से देखा जाएगा तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, बिकॉज ये जो प्योर सब्सटेंस है वो एक ही प्रकार के एटम से बना हुआ रहता है, इसलिए उसको प्योर बोला जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड को लेंगे तो गोल्ड में जो एटम है सिर्फ गोल्ड के रहेंगे, बाकी के नहीं रहेंगे, इसलिए एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, और जो प्रॉपर्टी नहीं है वो हमें यहाँ पे ABCD में जो ऑप्शन है वो बताना है। सॉल्यूशन इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, जो सॉल्यूशन है होमोजेनियस मिक्सचर है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। द पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो सॉलिड रहता है उसके जो पार्टिकल्स है 1 नैनोमीटर उनकी डायमीटर रहती है, लेस देन 1 नैनोमीटर उसकी डायमीटर रहती है, ये भी प्रॉपर्टी सही है। सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, ये भी सही है, क्योंकि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स रहते हैं सॉलिड पार्टिकल वो सेटल नहीं होते। इट शोज टिंडॉल इफेक्ट, लेकिन ये जो चौथी प्रॉपर्टी है वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि जो लाइट का बीम रहेगा वो जो पार्टिकल है सॉल्यूशन के स्कैटर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम है। तो उसका आंसर है डी, इट शोज टिंडॉल इफेक्ट, दैट मीन्स इट इज नॉट शोइंग टिंडॉल इफेक्ट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। और नीचे दिए गए सॉल्यूशन में, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा है जो टिंडॉल इफेक्ट देगा। हम जानते हैं कि टिंडॉल इफेक्ट दो देते, एक तो कोलाइड्स देता है, नहीं तो सस्पेंशन देगा। यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन में जो पार्टिकल की साइज है 1 नैनोमीटर से कम रहते हैं, इसका मतलब ये टिंडॉल इफेक्ट नहीं शो करेगा।
यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी है, कॉपर सल्फेट पूरा वाटर में डिजोल्व हो जाता और ये भी सॉल्यूशन है, तो ये टिंडाल इफेक्ट नहीं शो करेगा। लेकिन ऑप्शन बी है वो है मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन। मिल्क है, कोलाइड है और स्टार्च भी है, वहाँ पे स्टार्च के पूरे पार्टिकल वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। तो ये मिल्क एंड स्टार्च जो कि एक कोलाइडल है, कोलाइडल मिक्सचर है, तो ये टिंडाल इफेक्ट शो करेंगे। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। मटेरियल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। यहाँ पे देखेंगे अब 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से हमें ये बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा। मिल्क देखते हैं, हमको मालूम है मिल्क में फैट्स रहते हैं, कुछ सॉल्ट्स रहते हैं, तो ये मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं है। ब्रिक है, ब्रिक में अलग अलग प्रकार के ऑक्साइड और मिट्टी रहती, वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है। एयर है, एयर इज ए मिक्सचर है जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आइस, आइस में सिर्फ H2O यही मॉलिक्यूल रहेंगे और दूसरा कुछ नहीं रहेगा, इसलिए आइस ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। तो उसका ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन किस में एक्सप्रेस करते हैं? दोस्तों कॉन्सेंट्रेशन जो एक्सप्रेशन है वो मास बाय मास में भी करते हैं, मास बाय वॉल्यूम में भी करते हैं अपन, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में भी करते हैं। इसका मतलब तीनों ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में आप देखेंगे ऑल ऑफ द अबव। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑल ऑफ द अबव मतलब मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सब में अपन एक्सप्रेस करते हैं। ये चारों के चारे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म है। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में परसेंटेज अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है ये हमें निकालना है। वेट बाय वेट बेसिस का ये कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है। हमें मालूम है कि जो परसेंटेज अमाउंट है इन टर्म्स ऑफ मास, उसका जो फार्मूला है वेट ऑफ द मास वो कितना है 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन। वेट ऑफ द सॉल्यूशन हम 0.5 ग्राम प्लस 25 ग्राम, इसका मतलब 25.5 आ जाएगा इधर इंटू 100। ये इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 1.96। सो अगर 0.5 ग्राम सॉल्ट है 25 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उसका परसेंटेज कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ मास वो आएगा 1.96, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। टिंचर ऑफ आयोडीन है जिसमें अपन सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये फाइंड करना है। टिंचर ऑफ आयोडीन इसका मतलब ये आयोडीन का सॉल्यूशन है अल्कोहल में। इसका मतलब ये है कि अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट है और जो सॉलिड आयोडीन है ये यहाँ पे सोल्यूट है। आयोडीन का सॉल्यूशन अल्कोहल में, जिसको हम बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन। तो देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो देखो, अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट। यहाँ पे अल्कोहल हमने सॉल्वेंट लिया है और आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में वो है यहाँ पे सोल्यूट। बाकी के जो है जैसे डी ऑप्शन है टिंचर ऑफ आयोडीन दिया, इज नॉट अ सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है, इट इज सॉल्यूशन, बट ये सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट नहीं है, यहाँ पे अल्कोहल ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे जो रहेगा इक्वेशन में ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आयोडीन इज अ सोल्यूट एंड अल्कोहल इज अ सॉल्वेंट, ये ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि जो टिंडाल इफेक्ट कौन शो करता है। हमें मालूम है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, सस्पेंशन, कोलाइड, सॉल्यूशन, बोथ ए एंड बी। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है सॉल्यूशन, जिसकी पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम रहती है, और पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर डायमीटर से कम होने की वजह से वो जो लाइट ऑफ बीम है उसको स्कैटर नहीं कर पाते, इसलिए सॉल्यूशन में हम टिंडाल इफेक्ट नहीं देखते। लेकिन कोलाइड्स और सस्पेंशन ये दो जो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो ज़्यादा रहती कंपेयर टू द सॉल्यूशन, तो उसके वजह से ये दोनों के पार्टिकल, सस्पेंशन के पार्टिकल और सॉल्यूशन कोलाइड्स के पार्टिकल, ये लाइट की बीम को स्कैटर करते हैं, उसके वजह से जो लाइट की बीम है या पाथ है वो विजिबल हो जाता है और इसको हम टिंडाल इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी देखो दोस्तों, ए एंड बी मतलब सस्पेंशन एंड कोलाइड दोनों भी टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर, जो फॉलोइंग मिक्सचर है उसमें से सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पे हमें कोलाइड दिए हैं, सस्पेंशन दिया है,
लेकिन आउट ऑफ 4 जो ABCD है इसमें हमें सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जो होमोजेनियस रहता है और जो सोल्यूट के पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर डायमीटर से कम रहती है और वो कम्प्लीटली डिजॉल्व रहती है। तो यहाँ पे देखो सॉइल तो ये कोलाइडल फॉर्म है, ये सॉल्यूशन है, यानी सी वाटर है, क्योंकि सी वाटर में जो पानी के अंदर के सॉल्ट रहते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, वो कम्प्लीटली डिजॉल्व रहते हैं। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। दूसरा है एयर। एयर में आप देखोगे कि नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक दूसरे के में कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है, तो ये भी प्रकार का एक गैसियस सॉल्यूशन है। यहाँ पे ऑप्शन बी एंड सी दोनों भी करेक्ट है, और जो ऑप्शन डी है उसमें बी एंड सी दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी वो सही है। ये क्वेश्चन में हमें बताना है कि मिल्की ग्लास है वो किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन में एरोसोल दिया है, इमल्शन दिया है, फोम दिया है और सॉलिड सोल दिया है। हम जानते हैं कि मिल्की ग्लास कैसे बनता है। अगर कोई भी ग्लास में अगर हम जैसे टीन ऑक्साइड है या फिर फेल्डस्पार है, अदर मिनरल्स है, उसको मिक्स कर दिया जाए, ग्लास से एक तो सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जो उसमें एडिटिव डालते हैं जिसको हम डिस्पर्स फेज बोलते हैं, फॉर एग्जांपल फेल्डस्पार हो गया, एक प्रकार का मिनरल है, वो भी सॉलिड फॉर्म में। मतलब सॉलिड इन सॉलिड मिल्की ग्लास जो बनता है उसमें डिस्पर्शन फेज भी सॉलिड रहता है, फॉर एग्जांपल कोई भी मिनरल जैसे टीन ऑक्साइड या फेल्डस्पार, एंड जो डिस्पर्शन फेज मीडियम रहता है वो भी ग्लास रहता है, वो भी सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो इसलिए मिल्की ग्लास इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल, जिसमें सॉलिड एंड सॉलिड बोथ डिस्पर्शन फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है। तो इसका आंसर रहेगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। ये आसान सॉल्यूशन है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेटल की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। मेटल जो है वो लस्टर शो करता, मतलब शाइनिंग है। इट्स कंडक्ट हीट, वो हीट भी कंडक्ट करता है, वो मेलेबल है, थिन शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चौथी प्रॉपर्टी है, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा नहीं है, एल्यूमिनियम, कॉपर है और मोस्टली ऑल द मेटल है, दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका आंसर है, क्योंकि नॉट प्रॉपर्टी बोला, लेकिन जो डी है वो यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इट इज अ प्रॉपर्टी मीन्स इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या होता है, जो वाटर है वो पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है, फ्रीज होने के बाद सॉलिड फॉर्म में आता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ फिजिकल कन्वर्शन है, लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना। दूसरा ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, या जिसमें आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट होके रस्ट बनाता है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे जो ओरिजिनल जो रिएक्टेंट है वो चेंज हो गया। मिक्सिंग ऑफ आयरन, फिलिंग एंड सैंड, ये भी फिजिकल प्रोसेस है। कुकिंग ऑफ फूड भी ये फिजिकल प्रोसेस है, क्योंकि इनिशियल जो कंपाउंड रहता है वो चेंज नहीं होता ए, सी और डी में। लेकिन यहाँ पे जो बी है ये केमिकल प्रोसेस है, जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होके अपने को एक नया कंपाउंड मिलता है। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। विच कैन बी क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, उसमें सोडियम है, सिल्वर है, सिलिकॉन है और मीथेन है। इसमें से हमें बताना है कि कंपाउंड कौन सा है। अभी देखो सोडियम है, ये एलिमेंट है, क्योंकि उसमें एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं सोडियम के। सिल्वर है, ये भी एलिमेंट है, क्योंकि उसमें सिल्वर के एटम रहेंगे। सिलिकॉन है, ये भी एलिमेंट है, क्योंकि उसमें जो पूरे के एटम रहेंगे वो सिलिकॉन के रहेंगे। लेकिन जो मीथेन है, मीथेन एक कंपाउंड है, क्योंकि मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन के दोनों एलिमेंट्स के एटम्स है। उसका फार्मूला है CH4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि मीथेन है वो करेक्ट है। हमें बताना है कि इमल्शन में डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम कौन सा रहता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखो, लिक्विड इन लिक्विड। इमल्शन 2 प्रकार के रहते हैं, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, मिल्क में डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, लेकिन वहाँ के घी के पार्टिकल उसमें पूरे डिस्पर्स रहते हैं, और वो भी लिक्विड फेज में। जो घी रहता है अपना, जो ऑयल है वो भी लिक्विड फेज में रहता है।
तो इसकी वजह से इमल्शन में लिक्विड एंड लिक्विड, मतलब डिस्पर्स फेज भी लिक्विड है जो कि घी है, डिस्पर्शन मीडियम वो भी लिक्विड है जो कि वाटर है। तो उसका आंसर सी ये करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर, उसकी डायमीटर हमें बताना है। यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 10 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 10 नैनोमीटर, इन बिटवीन 10 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, और ऑप्शन डी है स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो कि पार्टिकल सॉल्यूशन के जो होते हैं वो इतने छोटे रहते हैं कि अपने नेकेड आई से भी देख नहीं सकते अपन, और उसकी जो डायमीटर रहती है 1 नैनोमीटर से भी कम रहती। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर डी स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका मतलब द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर, ये करेक्ट ऑप्शन है, डी इज द आंसर। 10वीं के लिए क्रैश कोर्स है केमिस्ट्री का, वो 10 दिसंबर टू 10 जनवरी के बीच में रहेगा। 500 रुपये उसकी फ़ीस है। जिसको भी एनरोलमेंट करना है वो ये नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो जो ऑनलाइन मोड पे चलेगा। स्टडी को कम्पिटिटिव स्पिरिट में करो, जब तक कि आप अपना गोल हासिल ना करो तब तक उसको छोड़ो मत। दूसरा, अगर आपके पास कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं वो डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।